हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग पीएनसी को कंटिन्यू करेंगे एंड विल स्टार्ट विद बॉक्स मेथड। ठीक है, तो उसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायर्ड है, ठीक है, ताकि बॉक्स मेथड इजीली लगा पाए। ठीक है, डैश मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो वहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे। एन फैक्टोरियल को समझ लेते हैं कि व्हाट डज रियली एन फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो number of arrangements of n different objects। ठीक है, जैसे 5 बॉल दी थी तो 5 बॉल डिफरेंट कलर की थी, तो हम डैश मेथड से कैसे करते थे ऐसे कि 5 डैश बना दो, फिर 5 चॉइसेस हैं, फिर 4 चॉइसेस हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, एक एक चॉइस कम होती जाती थी। अब इसी चीज को मैंने बोला था कि ये 5 फैक्टोरियल है और आगे से अब डायरेक्ट यूज करना है, डैश मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपल बोले कि 5 डिफरेंट कलर की बॉल है तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 5। 3 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं अवेलेबल है तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, मान लो जैसे 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्टली इसका आंसर पुट करेंगे हम 3 फैक्टोरियल। अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 ले लोगे, पर डिफरेंट होनी चाहिए। मेन जो कंडीशन है ना वो डिफरेंट की है कि चारों ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो वो 4 फैक्टोरियल होगा। और ऐसे ही नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे तो 5 फैक्टोरियल होगा। तो आगे से अब डायरेक्टली, जैसे अगर हम बस ऑब्जेक्ट काउंट कर लेंगे कितने हैं, अगर सारे के सारे डिफरेंट है तो डायरेक्ट बोल देंगे कि उनके एन फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। बस दैट्स इट। बार बार हर बार डैश मेथड से बेसिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एक और थ्योरम है हमारे पास कि मान लो एन ऑब्जेक्ट्स तो हैं हमारे पास, लेकिन उसमें से P1 एक पर्टिकुलर टाइप है, P2 एक सेकेंड टाइप है, P3 एक और टाइप है। ठीक है, इस तरह से है। तो उस केस में अरेंजमेंट कैसे होगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितनी भी चीजें रिपीट हो रही है ना एक टाइप की है, डिवाइड बाय उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाओ। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास 5 रेड बॉल है, 6 ब्लू बॉल है। ठीक है, और व्हाइट बॉल जो है, या ग्रीन बॉल ले लो, चलो ग्रीन बॉल 4 है। ठीक है, तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई हमारे पास? 15। ठीक है, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल्स हैं? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो अगर 15 की 15 डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते तो हम डायरेक्टली बोल देते कि 15 फैक्टोरियल आंसर होता। लेकिन क्योंकि इसमें से रेड एक पर्टिकुलर टाइप है, उसकी 5 बॉल है, तो जो चीज रिपीट हो रही है जितनी बार भी रिपीट हो उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। 5 फैक्टोरियल, ब्लू 6 फैक्टोरियल, ग्रीन 4 है, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब ऐसा होगा ना, ग्रीन 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 ग्रीन, तो 4 बार ग्रीन सेम टाइप की बॉल है, दोनों में फर्क तो है नहीं, उनमें दो ग्रीन में फर्क तो कर नहीं सकते हम। ठीक है, तो इसलिए फिर जो भी चीज रिपीट हो रही है उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन से भी समझ लेते हैं। जैसे एक वर्ड है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड्स अलाहाबाद। ठीक है, अलाहाबाद में इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, 2 3 4 5, ये अल्फाबेट सारे लिख लेते हैं। ए कितने हैं? ए कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4, 4 तो ए हैं। एल कितने हैं हमारे पास? 2 एल है। ठीक है, एच एक है, बी एक है, डी एक है। ठीक है, बी एक है, डी एक है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 4 6 7 8 9। ठीक है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है, तो अगर ये डिफरेंट होते, सारे के सारे अल्फाबेट्स डिफरेंट होते, तो मैं बोल देता कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल बोलता। लेकिन क्योंकि इसमें से ए रिपीट हो रहा है 4 बार, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। 4 फैक्टोरियल, एल 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल।
ठीक है यहां तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब आते हैं बॉक्स मेथड के ऊपर। ठीक है, तो बॉक्स मेथड को एज सच कोई थ्योरम वोरम या कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करेंगे कि वर्किंग आइडिया क्या है। ठीक है, उसमें क्योंकि एक बॉक्स बनाएंगे तो इसलिए उसे बॉक्स मेथड बोल देते हैं। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं और पता कैसे चलेगा कि कब बॉक्स मेथड लगाना है, कब डैश मेथड लगाना है, तो वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड डॉटर। तो डॉटर एक वर्ड है, ठीक है, इससे कितने लेटर बना सकते हो? सारे वर्ड यूज, सारे अल्फाबेट्स यूज करने हैं, कितने डिफरेंट बना सकते हो अरेंजमेंट्स? ठीक है, रीअरेंज करना है इनको और डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। लेकिन कंडीशन क्या मेंशन करी? सो दैट ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। और ये जो वर्ड है ना अकर टुगेदर, ये बताता है कि हमें बॉक्स मेथड लगाना है। ठीक है, तो ये कंडीशन नोट कर लेना कि बॉक्स मेथड कब लगाते हैं? जब क्वेश्चन में कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहां पे चीजों को इकट्ठे रखना हो, अकर टुगेदर। ठीक है, साथ में रखने की जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे बॉक्स मेथड लगेगा। चलो पहले तो अल्फाबेट्स देख लेते हैं। इसमें हमें चाहिए वॉवल्स। वॉवल्स कौन से होते हैं हमारे पास? इसमें ए है वॉवल, यू है वॉवल, एच टी ई, ई वॉवल है। ठीक है, तो डी जी एच टी आर ये कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमेशा ए यू ई साथ में ही आए, तो क्यों ना इसको एक बॉक्स में डाल दें। ठीक है, अगर ये एक बॉक्स के अंदर है तो ये बॉक्स हमेशा क्या होगा? इसके अंदर, ये बॉक्स के अंदर अल्फाबेट बंद कर दिया, अब ये अल्फाबेट्स बॉक्स से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, अच्छा अब जरा काउंट करते हैं कि हमारे पास कितनी चीजें अरेंज करने के लिए। 1 2 3 4 5, 5 तो ये अल्फाबेट्स हैं, प्लस इसको भी काउंट करना है 6। ठीक है, इसको काउंट एज वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह काउंट करना है। तो यानी कि अब टोटल कितनी चीजें हैं हमारे पास? 6 चीजें हैं। डी जी एच टी आर ये तो अल्फाबेट्स है, प्लस एक बॉक्स है। इनको जब अरेंज करोगे तो होगा क्या कि मान लो ऐसा एक अरेंजमेंट ऐसा होगा, डी एच और फिर ये बॉक्स आ जाएगा और फिर जी टी आर, ऐसे करके एक अरेंजमेंट होगा। एज लॉन्ग एज ये बॉक्स मूव कर रहा है, इसके अंदर ए यू ई जो वॉवल्स हैं वो हमेशा साथ ही रहेंगे। ठीक है, ये पर्पस था इसे। तो यानी अब मेरे पास क्वेश्चन क्या रहेगा सर, कि मेरे पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे उसके अरेंजमेंट करना है, तो मैं कहूंगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, पर आंसर यहां पे फिनिश नहीं होता। इस बॉक्स के अंदर ए यू ई भी तो डिफरेंट तरह से अरेंज हो सकते हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इनसाइड बॉक्स अरेंजमेंट करेंगे। इस बॉक्स के अंदर 3 चीजें हैं, ए है, यू है, ई है, ये तीनों भी अरेंज की जा सकती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनटू 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल क्या बता रहा है? इनसाइड बॉक्स अरेंजमेंट। ठीक है, बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट कैसा हुआ, ये इसका आंसर है। अच्छा, ये तो हो गया वॉवल्स अकर टुगेदर का, ये फर्स्ट पार्ट का हुआ क्योंकि इसमें वॉवल अकर टुगेदर हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो नॉट का केस ऐसे समझ लो कि जो भी टोटल केसेस हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, एक जिसमें वॉवल्स साथ में होंगे अकर टुगेदर, और एक होगा जिसमें वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर होगा। ठीक है, जितने भी केस है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक वॉवल अकर टुगेदर, एक नॉट अकरिंग टुगेदर। ठीक है, तो अगर मुझे नॉट का निकालना है तो यानी मैं टोटल में से वॉवल अकर टुगेदर माइनस कर दूंगा तो मेरे को नॉट वाले मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के एडिशन से ही तो टोटल बना है। तो नॉट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा आइडिया क्या रहेगा हमेशा? ठीक है, वॉवल डू नॉट अकर टुगेदर। ये कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल में से वॉवल टुगेदर के माइनस कर देंगे। वॉवल अकर टुगेदर, टोटल कितने हैं अरेंजमेंट्स? तो अब यहां पे देखो अल्फाबेट्स कितने हैं? 8 अल्फाबेट्स हैं टोटल। ठीक है, डी एक ए यू ई हो गए और 5 ही है, तो टोटल 8 अल्फाबेट्स हैं। 8 के 8 डिफरेंट चीजें हैं।
डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, तो डिफरेंट चीजों के अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं, 8 चीजें हैं तो 8 फैक्टोरियल। वॉवल अगर टुगेदर सॉल्व कर चुके हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करना है तो इसको ऐसे सॉल्व करना, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसमें से क्या करना, 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेना। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल निकालो और इस वाले आंसर को माइनस कर देना, वो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ पूछा ये वाला पार्ट होता तो इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन ऐसी भी की जा सकती थी। ठीक है, 6 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो 8 इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट मच, तो आई होप बॉक्स मेथड क्लियर रहा होगा। ठीक है, तो क्या करना है, ओवरऑल जो भी चीजें साथ में रखनी है उसे एक बॉक्स में डालो, बॉक्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट काउंट करो, बचे हुए ऑब्जेक्ट्स काउंट करो, टोटल अरेंजमेंट लिख दो, साथ में बॉक्स का इनसाइड अरेंजमेंट लिखना मत भूलना। ठीक है, चल इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे एक और एग्जांपल से इलस्ट्रेट करते हैं। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस वर्ड है, काफी बड़ा है। कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। तो पहला क्वेश्चन सिंपल है कि जो वर्ड्स बनाओगे तुम इसके कोई भी, तो वो स्टार्टिंग पी से होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, देखो पहले तो काउंट कर लेते हैं अल्फाबेट्स कितने हैं, तो आई एक ही है, एन 1 2 3 3 है। ठीक है, डी 1 2, ठीक है 2 है, ई 1 2 3 4, ठीक है ई 4 है, और एक पी है, एक सी है। ठीक है, ये काउंटिंग थोड़ा केयरफुली करना, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल देख लेते हैं, 3 4 5 6 10 11 12, यहाँ भी काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल 12 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, कोई मिस नहीं हुआ। ठीक है, नहीं तो स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप ही गलत हो जाएगा ना, तो फिर क्वेश्चन करने का तो पॉइंट ही नहीं रहेगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट, स्टार्टिंग पी से होनी चाहिए, यानी पहली पोजीशन पे जो अल्फाबेट है वो तो फिक्स हो गया, पी ही आएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास उसके लिए तो तुम्हें सोचना भी नहीं है, तुम्हें तो बस बचे हुए जो अल्फाबेट्स हैं वो अरेंज करने हैं इसके। अब कितने अल्फाबेट्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है ओवरऑल तो 12 है, लेकिन उसमें से एक पी यूज हो चुका है, तो हमें कितनी चीजें अरेंज करनी है, 12 माइनस 1, 11 चीजें अरेंज करनी है। ठीक है, 11 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने। तो अगर 11 के 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते, ठीक है, तो उनका अरेंजमेंट कैसे होता, 11 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें कुछ चीजें रिपीट हो रही है, कौन कौन सी रिपीट हुई, 3 और ये 2, एन रिपीट हुआ 3 टाइम, डी रिपीट हुआ 2 टाइम्स, ई रिपीट हुआ 4 टाइम, तो इनके फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा था थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, जो भी चीज रिपीट करिए उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बस ये समझ लेना 11 फैक्टोरियल क्यों लिखा है यहाँ, क्योंकि 12 तो ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन पी फिक्स हो गया पहली पोजीशन पे, तो उसको तो अरेंज करना ही नहीं है, तो अरेंजमेंट कितना करना है, कितने ऑब्जेक्ट्स का करना है, जो बच गए 11, तो 11 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 11 फैक्टोरियल, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उतने से डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं, इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स डू ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। देखो फिर आगे ना वर्ड अकर टुगेदर, जैसे ही अकर टुगेदर आया मतलब बॉक्स मेथड। वॉवल्स, वॉवल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, आई एक है, ठीक है, और 4 ई है, 1 2 3, ये है, इनको डालना है एक बॉक्स में। ठीक है, बाकी अल्फाबेट्स नॉर्मल है, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी क्या क्या बचे हमारे पास, एन बचे होंगे 3, ठीक है, डी बचे होंगे 2, आई और ई हो गया ना, एन डी हो गया, पी बचा होगा 1, सी बचा होगा 1। ठीक है, और इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काउंट करना है, तो इनको ऐड कर लेते हैं आराम से, 3 2 1 1। ठीक है, इनको ऐड कर लो ताकि पता चल जाए कितनी चीजें हैं जो अरेंज करनी है। ठीक है, 3 + 2 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल, 8 चीजें तो 8 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें एन रिपीट हो रहा है, डी भी रिपीट हो रहा है, तो जितने चीजें रिपीट हुई उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये तो हुआ
इस बॉक्स को सिंगल ऑब्जेक्ट के जब ट्रीट किया और बाकी चीजों का अरेंजमेंट प्लस साथ में क्या करते हैं इसमें, जब भी बॉक्स मेथड होता है तो इनसाइड अरेंजमेंट भी काउंट करना होता है। तो अंदर कितनी चीजें हैं, 5 चीजें हैं, एक आई है और 4 ई है, तो 5 चीजों का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, उसमें 4 ई रिपीट किए, तो जो चीज रिपीट हुई उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड। ये आंसर हुआ। इनसाइड बॉक्स अरेंजमेंट, ठीक है। हर बार बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार ये भूल जाते हैं फ्लो फ्लो में, ठीक है। थर्ड पार्ट, करेक्ट, डू ऑल द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। नॉट वाला केस आ गया, वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो नॉट वाला केस कैसे करते हैं हम, टोटल में से वॉवल टुगेदर माइनस कर दो, ठीक है। टोटल कितनी अरेंजमेंट है, तो टोटल के लिए तो इसको पहले सिंगल क्वेश्चन की तरह काउंट करो कि ये तुम्हारे पास अल्फाबेट्स हैं, इंडिपेंडेंस वर्ड है, इसके कितने अरेंजमेंट है। तो टोटल 12 अल्फाबेट्स हैं, तो 12 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से रिपीट हो गए, एन 3 बार 3 फैक्टोरियल, डी 2 बार 2 फैक्टोरियल, और ई 4 बार 4 फैक्टोरियल। माइनस वॉवल टुगेदर का हम लिख चुके हैं आंसर, बस उसे कॉपी कर लो, 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। मतलब ऑफकोर्स ये बात है, कैलकुलेशन पॉइंट से सोल्व करना पड़ेगा, बट एक ये कैलकुलेशन, एक ये कैलकुलेशन, इन दोनों कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट कर देना उसको, ठीक है। ये एक्सप्रेशन करेक्ट बनना जरूरी है, तभी उस कैलकुलेशन का फायदा है। ये एक्सप्रेशन ही गलत बनेगा तो कैलकुलेशन करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। लास्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। अब कंडीशन बस स्टार्टिंग और एंडिंग पे डाल दी है कि स्टार्ट आई से होना चाहिए, एंड पी से होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, स्टार्ट आई से होना चाहिए, एंड पी से होना चाहिए। यहां पे फिक्स हो गया आई, यहां पे फिक्स हो गया पी। जैसे ही ये फिक्स हो गया तो इनको तो अरेंजमेंट में काउंट भी नहीं करेंगे अब हम। तो अब हमारे पास अरेंज करने के लिए है क्या फिर, जो बचे हुए अल्फाबेट्स हैं जो यूज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो कितने रह गए हमारे पास अल्फाबेट्स, दो तो यूज हो गए, 12 टोटल थे ना, तो 11 बीच में क्या होंगे तुम्हारे पास, 11 अल्फाबेट्स बचे हुए हैं, 11 ऑब्जेक्ट्स या 11 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट करना है। तो उसका अरेंजमेंट क्या होगा, नहीं सॉरी 11 क्यों होगा, दो यूज हो गए ना, तो 10 हो जाएगा। ये आया कैसे, 12 में से दो हटा दिया हमने, टोटल 12 अल्फाबेट्स थे, आई यूज हो गया, पी यूज हो गया, तो 10 अल्फाबेट बच गए। उन 10 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें रिपीटेशन अभी भी है, एन 3 बार है, डी 2 बार है, ई 4 बार है, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। तो आपकी बार वर्ड यूज करना है मिसिसिपी। डू द 4 आईज डू नॉट कम टूगेदर, नॉट बोला, कम टूगेदर, ऐसा नहीं हो गया अकर टूगेदर जैसा नहीं है, बात तो वही है, कम टूगेदर अकर टूगेदर। नॉट वाला केस है, तो नॉट वाला केस तो वैसे ही सॉल्व करते हैं ना हम, ठीक है। आईज डू नॉट कम टूगेदर, कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से आईज कम टुगेदर को माइनस कर देंगे। पहले इसका टोटल अरेंजमेंट देख लेते हैं कितने हैं, ठीक है, टोटल पहले अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो अल्फाबेट्स काउंट करने पड़ेंगे इसके सारे, कितने कितने हैं, यहाँ लिख लेते हैं, एम एक है, ठीक है, आई 1 2 3 4, 4 आई है, ठीक है, S 1 2 3 4, S 4 है, P 1 2, 2 P है। तो यानी टोटल कितने हो गए, 8 10 11, 11 अल्फाबेट्स हैं टोटल,
ठीक है, चलो तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 11 है तो 11 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें से रिपीटिशन है तो वो रिपीटिशन को ध्यान रखना है, जो रिपीट हो रहे हैं उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो बस, तो हो जाएगा डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये टोटल हो गया। और आईज कम टुगेदर के लिए क्या करेंगे हम लोग, उनको डालेंगे एक बॉक्स में। ठीक है, तो आई 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 4 आई है, उनको एक बॉक्स में डाला, जो बच गए वो लिख लेते हैं, एम बचा 1, एस बचे 4, पी बचे 2, और इसको भी 1 की तरह काउंट करना है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास, या टोटल कितनी थिंग्स हैं, 4 6 7 8। ठीक है, 8 चीजें हैं तो 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको बॉक्स को सिंगल काउंट करेंगे, एम 1 है, एस 4 है, पी 2 है। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल हो गया, डिवाइड बाय क्या करेंगे, जो रिपीट हो रहा है, रिपीट अभी भी एस 4 है, पी 2 है, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी आई की रिपीटेशन काउंट मत कर लेना इसमें, क्यों, वो बॉक्स के अंदर है, बॉक्स को अलग से काउंट करेंगे ना, बॉक्स की रिपीटेशन वगैरह सब कुछ बाद में काउंट होगी, पहले सिर्फ बाहर देखा करो यहाँ पर, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको तो भूल जाओ, बॉक्स में बंद करके ना भूल जाया करो कि इसके अंदर कुछ था भी, बस एक सिंगल ऑब्जेक्ट है बस। इनटू, अब इनसाइड बॉक्स अरेंजमेंट, बॉक्स के अंदर कितनी चीजें हैं, 4, तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन चारों की चारों रिपीट कर रही हैं, चारों आई है ना, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। या कॉमन सेंस भी कहता है 4 आई है, एक ही तरीका है, आई 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 आई, क्योंकि अगर तुम इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दोगे तो भी सेम ही दिखेगा अरेंजमेंट। ठीक है, तो चाहे तो इंटू 1 भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर प्रॉपर सेंस में समझना है कि 4 ऑब्जेक्ट थे तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन चारों रिपीट करें तो डिवाइड बाय ऑल्सो 4 फैक्टोरियल। इन दोनों आंसर्स को माइनस करो, यू विल गेट द आंसर ऑफ आईज डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, चलो ये हुई एप्लीकेशन बॉक्स मेथड की। एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। हाँ, इसमें क्या है, वी हैव टू परमुटेट द वर्ड, परमुटेशन एक तरह से। ठीक है, तो हाउ मेनी वर्ड्स वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कैन बी अरेंज्ड, तो इसकी अरेंजमेंट देखनी है कि कितनी अरेंजमेंट है, परमुटेशंस एस बी है। ठीक है, पहला पार्ट है कि स्टार्टिंग पी से होनी चाहिए, एंड एस से होना चाहिए, तो ये तो वो वाली कंस्ट्रेंट होगी ना, स्टार्टिंग पी से एंडिंग एस से, जो चीजें कंस्ट्रेंट फिक्स होगी उसको काउंट ही मत करना, बाकी जो लेटर्स बच जाएंगे उनकी हमें पता है कैसे अरेंजमेंट करनी होती है, जितने ऑब्जेक्ट है डिवाइड बाय जितनी रिपीटिशन है। ठीक है, तो चलो पहले काउंट कर लेते हैं, परमुटेशन में पी एक बार है, ई भी एक बार है, आर एक बार है, एम भी एक बार है, यू भी एक बार है, आई थिंक बस टी है जो 2 बार है, बाकी सब अल्फाबेट एक एक बार है। ठीक है, 1 1, ओ भी 1 है, एन भी 1 है, लिख लेते हैं कोई बात नहीं, P1 E1 R1 M1 U1 P2 है, A1 है, I भी 1 O भी 1 SP1। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 ही है। हाँ, ठीक, अच्छा दो तो यूज हो गए, तो यानी बचे कितने होंगे अल्फाबेट्स, 12 माइनस 2 यानी 10 अल्फाबेट्स बचे। 10 अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें कोई रिपीट कर रहा है क्या, हाँ बस एक ही है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2 फैक्टोरियल। पहले पार्ट का तो बस इतना सा आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट, वॉवल्स अकर टुगेदर, फिर वही वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, तो वही बात है, अकर टुगेदर ही हो गया ना, जैसे ही टुगेदर टुगेदर वर्ड दिख रहा है साथ वाला करना है, तो वॉवल्स क्या क्या है हमारे पास, ए है, ई है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है, तो सारी वॉवल्स हैं इसमें, तो सारे वॉवल्स को इकट्ठा करो, जो बच गए वो क्या है हमारे पास, पी एक बचा। ठीक है, लिख लेना, वापस लिख लिया करो, इसमें वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार काउंटिंग होनी है ढंग से। ई यूज हो चुका है, R1 है, M1 है, U यूज हो चुका,
टी 2 है, ए भी यूज हो गया, आई भी यूज हो गया, ओ भी अंदर चला गया, एस एक है, ठीक है। और इसको भी सिंगल की तरह काउंट करना है, ऑब्जेक्ट की तरह, तो सारे ऐड कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 6 7, 7 चीजें, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर इसकी रिपीटिशन, टी 2 बार रिपीट किया तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर बॉक्स के अंदर का अरेंजमेंट, बॉक्स के अंदर 5 चीजें हैं, ए ई आई ओ यू, पांचों की पांचों डिफरेंट है तो 5 फैक्टोरियल। डिफरेंट है तो फैक्टोरियल लगा दो सिंपली, फिर तो सोचना भी है। रिपीट हो रहा है तो डिवाइड कर देना जितनी भी रिपीटिशन है, ठीक है। चलो ये भी डन। थर्ड पार्ट, ये बेस्ट पार्ट है, ये बहुत बढ़िया। कह रहा है देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, ठीक है। इसने कंडीशन ही बहुत अजीब सी रखी है, मतलब वर्ड ऐसा बनाना है जिसके अंदर हमेशा पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। ऑलवेज 4 लेटर, 5 नहीं है, 3 नहीं होने चाहिए, हमेशा इनके बीच में 4 लेटर होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार बना के देख लेते हैं ताकि समझ में आए कि करवाना क्या चाहता है, ठीक है। थर्ड पार्ट 12 अल्फाबेट्स है ना, तो 1 2 नंबरिंग डाल देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो वर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए कि स्टार्ट, अगर मान लो पी से स्टार्ट हो रहा है, जरूरी नहीं है पी से स्टार्ट हो, बट पी और उसके बाद कुछ वर्ड्स होने चाहिए, उनकी कुछ अल्फाबेट्स होने चाहिए उनके बीच में, कितने, 4 होने चाहिए, कुछ भी हो वो, उसके बाद एस हो, ठीक है। या फिर अगर मान लो पी सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है, बाकी अल्फाबेट्स कोई भी हो, हमें उससे कोई इतना कंसर्न नहीं है, बस पी अगर फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, तो एस सिक्स पोजीशन पे निकल के आ रहा है। अगर पी सेकंड पोजीशन पे हुआ तो एस कहां पर होगा, 4 अल्फाबेट्स होने चाहिए ना, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे एस यहाँ होगा 7th पोजीशन पे, ठीक है। अब मैं सारे केस नहीं बनाऊंगा ऐसे, मैं काउंट करूंगा, एक पैटर्न दिख रहा है मुझे कि अगर पी 1 पे है, ठीक है, मैं पोजीशन देख रहा हूँ पी और एस की, ठीक है। अगर पी 1 पर है तो एस 6 पे होना चाहिए, अगर पी 2 पर है तो एस 7 पे होना चाहिए, 3 पे होगा तो एक आगे शिफ्ट कर दो, ठीक है, 8, 4 पे हुआ तो आगे शिफ्ट कर दो 9, 5 पे हुआ तो और आगे शिफ्ट कर दो, 5 5 का गैप आ रहा है ना, हाँ 10, 6 हुआ तो 11 पे होगा, 7 पे करोगे तो 12 पे आ जाएगा, और 8 पे करोगे तो 13, लेकिन 13th पोजीशन है ही नहीं क्योंकि 12 अल्फाबेट्स ही थे ना, तो 13th पोजीशन कहाँ जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है, तो बस इतने ही होंगे, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है इसमें, मैंने ये मान लिया कि पी पहले आ रहा है, उसने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, क्वेश्चन ने तो सिर्फ क्या बोला है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, लेकिन ये कब बोला कि पी पहले होना चाहिए और एस बाद में, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले एस आया और फिर पी आया हो, तो उन दोनों के बीच में 4 अल्फाबेट्स हो, ठीक है, तो उन केसेस को भी काउंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जब पोजिशनल फिक्स नहीं की है तो हमें रिवर्स भी काउंट करना पड़ेगा, तो ऐसे उल्टे वाले केस भी होंगे कि पी 1 पे ना होके पी 7 पे हो, ठीक है, और एस, सॉरी उल्टा ही कर देते हैं, ये मतलब ये पी एस के है ना, तो ऐसे ही एस पी के भी केस होंगे, ठीक है। तो इसके कितने केस आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से 1 से लेके 7, 7 केसेस इसके हैं जिसमें पी पहले एस बाद में, और 7 केसेस इसके हैं जिसमें एस पहले और पी बाद में होगा, ठीक है। तो यानी मैं ये कह सकता हूं देर आर 14 केसेस हैं ऐसे, ठीक है। पहले तो केस बनाए हैं, अभी तो सिर्फ, अभी तो अरेंजमेंट तो हुआ भी नहीं, अभी तो सिर्फ ये देखा है, ऐसे 14 पॉसिबल आइडियाज पोजीशन है जहां पर पी और एस आ सकते हैं, अभी तो बाकी वर्ड्स डालने हैं, तो बाकी खाली जगह में तो जो बचे हुए अल्फाबेट्स है वही आएंगे। तो अब ये क्वेश्चन सिर्फ यही हो गया कि पी और एस के 14 केसेस हैं, ठीक है, तो उसमें से पहले किसी एक केस का अरेंजमेंट देख लेते हैं, मान लो जैसे इस केस का अरेंजमेंट देखते हैं कि पी फर्स्ट पे है और एस 6 पे है, ठीक है।
तो इसके कितने अरेंजमेंट होंगे, तो कितने अल्फाबेट्स बच गए हमारे पास, टोटल कितने थे, 12 थे, जिसमें से पी और एस यूज हो गए, तो बचे कितने होंगे, 10 बचे होंगे, तो 10 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें टी 2 बार रिपीट कर रहा था, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट जैसा ही तो है ये, हाँ फर्स्ट पार्ट का ये आंसर ये। अच्छा सेकंड पार्ट का भी आंसर तो यही रहेगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे 14 केसेस का आंसर 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल ही रहेगा, और ये सारे केसेस क्या होंगे, एक तरह से ऐड होंगे, क्योंकि ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, बाकी सारे भी आंसर है, तो ये सारे केसेस ऐड होंगे, तो यानी मेरा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 14 इंटू एक केस का अरेंजमेंट जो कि है 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। या इसको 14 बार लिख के ऐड करो, पर सेंस नहीं बनाता ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो आई होप ये वाला क्लियर रहा होगा। इसमें ना पोजीशन वाला जो रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें वो केस वो चीज समझनी है कि पी और एस की जो है ऐसी पोजीशन थी, ठीक है, 7 केसेस पी और एस के हैं, 7 ही केसेस एस और पी के भी हैं। या एक काम करता हूँ मैं अलग अलग लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है, तो कॉपी करना है बस। ये पी एस के केस हो गए, ये एस पी के केस हो गए, ठीक है, तो टोटल 14 केसेस, ठीक है, दिख रहे हैं आराम से, काउंटिंग कर लो। डन, ये था तुम्हारा बॉक्स मेथड, ठीक है। वेरिएशंस तो और भी हो सकती हैं, बट आज इतना ही करेंगे इसमें, ठीक है। That's it for this lecture. See you in the next class. Good day, everyone.